बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, मुझे मुसलसल आज सुबह से कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप वक़ार की वीडियो देखिए और वक़ार की वीडियो पर रिस्पॉन्स कीजिए और आप जो है वो उसके बारे में अपने पॉइंट्स रखिए। ठीक है, खैर जो वो मैंने नहीं देखी थी, कल मेरे ख्याल से परसों आई थिंक उसने वीडियो अपलोड की थी या ग़ालिबन कल की थी वीडियो अपलोड, तो मैंने नहीं देखी थी। हाँ, कल ही की थी मेरे ख्याल से, मैंने नहीं देखी थी वीडियो। आज फिर मैंने जो है वो स्पेशली टाइम निकाल के वक़ार की वीडियो देखी और पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे ये लगा कि यार कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर बात करना चाहिए, जिन पर बात की जा सकती है। देखिए, ये वो बंदा है वक़ार कि जिसके बारे में हमेशा जब भी कोई मैटर हुआ है तो मेरी तरफ से तो तकरीबन आलमोस्ट जो है वो कम ही मैं इस पर बात कर पाया हूँ, क्योंकि वजह ये कि ना मैं नॉर्मली जो है एक तो वीडियोस पर डे की एक या फिर दो अपलोड किया करता था, ठीक है, या फिर जो है मैं और चीज़ों में उलझा हुआ होता था। अब सिचुएशन ये है कि मैं दिन में 3 से 4 वीडियोस अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो है वो मैं कुछ ज़्यादा इधर उधर उलझा हुआ भी नहीं हूँ। तो अब जो है वो मैं भाई साहब की वीडियो को मैंने देखा है और मैंने पॉइंट्स भी नोट किए हैं और मैं डिटेल से इनकी वीडियो पर रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये वो बंदा है नाज़रीन कि जब फ़ौज़िया का रिश्ता देखा जा रहा था, अब ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ 15 दिन पहले की बात है। फ़ौज़िया का जब रिश्ता देखा जा रहा था तब ऑडियंस जाकर नजमा को कमेंट करती थी कि आप वक़ार जैसा जो है वो फ़ौज़िया के लिए हस्बैंड ढूंढिए, ठीक है, वक़ार जैसा लड़का ढूंढिए, अगर आपको नहीं मिल रहा तो वक़ार को बोलिए कि वो ढूंढ दे, ठीक है। मतलब लोग इतना ज़्यादा जो है वो इस बंदे की सोच, इस बंदे की पर्सनैलिटी, इस बंदे की जो है वो अखलाकियात से लोग इतना ज़्यादा मुतासर थे। लेकिन ये 15 ही दिन गुजरे हैं, सिर्फ 15 ही दिन गुजरे हैं, अब लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई वक़ार को रिस्पॉन्स करो। इवन वक़ार नहीं, मकार कह रहे हैं कि भाई मकार को रिस्पॉन्स करो। मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि भाई मकार को रिस्पॉन्स करो, ठीक है। आप जो है वो इसकी वीडियो देखो और उस पर इसको एक्सपोज करो। इवन मुझे कह रहे हैं कि भाई लोग आप इसको एक्सपोज करो और जो है वो टका के करो, तगड़ा रिस्पॉन्स करो, ठीक है। तो ये 15 दिन के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ? मल्टीपल चीज़ें हुई, मल्टीपल चीज़ें। एक तो इस बंदे की आदत ये है कि जब भी कोई इशू आता है, जब भी कोई कंट्रोवर्सी आती है, जब भी कोई इस तरह का मामला चलता है, ये भाई साहब खुलम खुला ठीक तरह से जवाब नहीं देते। सीधा जवाब तो देना ही नहीं है ना, बात करनी है घुमा के करनी है, बात करनी है जो है वो जलेबी की तरह उसको वल वला में दे दिला कर फिर बात करनी है। सुनने वाले को ये तक पता नहीं चलता कि भाई ये बंदा क्या क्या रहा है, ये बंदा कहना चाह क्या रहा है, ठीक है, और जिस टॉपिक पर ये बात कर रहा है उसमें एक्चुअल में हमें क्या रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न इस बंदे की सास मोहतरमा है कि जो वो नॉर्मली उनका काम ही ये है कि कंट्रोवर्सीज़ के बाद कंट्रोवर्सीज़ आफ्टर कंट्रोवर्सीज़, ठीक है। जब वो कंट्रोवर्सीज़ करती हैं, ठीक है, फिर साथ में पंगा उस बंदे के साथ ले लेती हैं जो डायरेक्ट अटैक करता है, पकड़ के लेके आता है, इनकी बेटी को बीच में घसीटता है, ठीक है। और फिर होता ये है कि फिर जो है वो ये बंदा खामखा कंट्रोवर्सी में आ जाता है, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि भाई से कुछ नॉर्मल सवाल लोगों ने किए, मतलब डीडी ने ये बात रखी कि भाई, और लोगों ने देखा भी, नाना की वीडियो में फ़ातिमा को लोगों ने देखा, ठीक है, और लोगों ने इस बंदे से सवाल बड़े सादा किए थे कि भाई आप आपकी बीवी या फिर फ़ातिमा के बारे में लोग बाकायदा नाम लेकर कमेंट्स करते थे कि जो है आपके नाना के साथ ताल्लुकात क्यों हैं, क्या वजूहत हैं, क्या मामला हैं, किस नौइयत के हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें, ठीक है। क्योंकि नाना की रेपुटेशन तो सबको पता है। एक तो नाना की रेपुटेशन सितारा को बदनाम करने के हवाले से ज़हरा है, बहुत बुरी है, ठीक है, सितारा को बदनाम किया। फिर जो अब डीडी ने जो एक्सपोज किया उसके जो है 4 यार, वो सारी बातें, तो नाना के साथ फ़ातिमा की दोस्ती को लेकर ज़्यादा लोगों ने फिर इस पर कमेंट्स तो करने ही करने हैं, ठीक है। लेकिन जो है वो बजाय इन चीज़ों के रिस्पॉन्स करने के, बजाय इन मामलात को टेक्निकली ठीक तरीके से हैंडल करने के, भाई आते हैं और फरमाते हैं जी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि नज्जो की बेटी ऐसी है, नज्जो की बेटी वैसी है, तो मेरे ख्याल से फ़ातिमा को पंजाब भेज देते हैं। यार पूरी दुनिया तो नज्जो कहे तुम तो ना कहो। तुम्हारा नहीं बनता यार कहना, दुनिया वाले कहें तो कहें, मैं कहूँ बनता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरी कोई सास तो नहीं है ना, मेरी रिश्तेदारी तो नहीं है ना उनके साथ, ठीक है। हाँ ठीक है, बड़ी हैं मुझसे एज में,
बट स्टिल मैं जो है वो फ़ारूक भाई की वजह से एहतराम करता हूँ। मैं कहता हूँ नजमा भरजाई, क्योंकि जब मैं फ़ारूक को देखना है मैंने, ठीक है, फ़ारूक मेरे लिए फ़ारूक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मर्द हूँ तो मैं ज़रा नजो को नहीं देखूँगा, नजमा को नहीं देखूँगा, मैं फ़ारूक को देखूँगा, ठीक है। तो आप तो भाई उसके ससुर दामाद हैं भाई, आपको तो नजो नहीं कहना चाहिए, बट स्टिल आप नजो कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि भाई आप भी तंग हो रहे हैं ना, मतलब आपको भी आपकी सास मोहतरमा जो मामलात कर रही हैं, आप भी तंग हो रहे हैं, आपको भी वो सब अच्छा नहीं लग रहा है ना। ठीक है, खैर चलें, अपनी सास को खुद ही एक्सपोज कर रहा है, मेरा क्या। खैर कहता है कि शादी से पहले इनकी जिनसे लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये सब एक साथ मिलजुल के रहते थे। यहाँ तक तो बात है ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताऊँ कि शादी से पहले नहीं रहते थे मोहतरम, आपकी शादी से पहले नहीं रहते थे। आपकी शादी से पहले भी लड़ाइयाँ चल रही थी। आपकी शादी पर ये वाला इशू भी चला था, ट्रेंड भी चला था कि जो है वो डीडी वालों को, बीबी वालों को शादी पे बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। आप डीडी वाले या बीबी वाले शादी पे ना आए, शायद समहाउ ये वजह भी थी जो है वो इधर नवाकोट में शादी ना करने की, उधर क्योंकि उसमें मल्टीपल रीजंस थी, ज़रा सितारा से खर्चा भी करवाना था उधर, वो सारी बातें एक तरफ, ठीक है। बट जो है वो आपकी जब इंगेजमेंट हुई थी ना, उस वक्त भी रोले चले थे, उस वक्त भी इनके साथ सुलह नहीं थी, उस वक्त भी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो भाई आपकी शादी से पहले इनके को कतन मामला ठीक नहीं थे, लड़ाइयाँ ही चल रही थी। दूसरी जो नेक्स्ट बात इन्होंने की ना, वो बड़ी ख़तरनाक की, उस बात ने मुझे चौंका दिया यार। खैर कहते हैं जी ये सब एक साथ मिलजुल के रहते थे, पपियाँ जपियाँ नहीं, जपियाँ शपियाँ पपियाँ शपियाँ लेते थे। भाई कौन लेता था जपियाँ पपियाँ? हैं, कौन जपियाँ पपियाँ लेता था? ये तो आपने फिर बात कर दी ना, फिर घुमा के वो जलेबी वाली बात कर दी ना। वकार भाई जो है वो आपकी सास मोहतरमा और उनके भांजे डीडी की आपस में लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो भाई इसमें पपियाँ जपियाँ कौन लेता था? पपियाँ ना क्या था, पपियाँ शपियाँ और पपियाँ जपियाँ, जपियाँ शपियाँ पपियाँ शपियाँ। तो भाई कौन लेता था पपियाँ शपियाँ? तो थोड़ा शर्म करो, ठीक है, कुछ हया से हाथ जो काम लो, बात करते हुए सोच लिया करो कि तुम क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो, ठीक है। जो एक तो बात करनी घुमा के है, ठीक है, और ऊपर से जो मारनी चवल है। अब ये क्या बात हुई कि जब वो शादी से पहले इनके आपस में मामला ठीक थे और इतने ठीक थे कि आपस में पपियाँ जपियाँ चल रही थी। कौन किसकी पपियाँ लेता था ये तो आपने बताया ही नहीं, और कौन किसे जपियाँ डालता था ये भी आपने नहीं बताया। खैर फरमाते हैं जी, फातिमा की शादी पर सब ने लड़ाई करना स्टार्ट कर दी। फातिमा की शादी पर सबने लड़ाई नहीं करना स्टार्ट की, फातिमा की शादी पर भी लड़ाई हुई थी। ये लड़ाइयाँ फातिमा की शादी से पहले चल रही हैं वकार साहब, ये लड़ाइयाँ फातिमा की शादी से पहले की चल रही हैं। बट आपसे सवाल ये नहीं है। खैर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कहते हैं इसमें फातिमा की गलती है। मैं कहता हूँ फातिमा को पंजाब भेज देते हैं। कोई भी चीज़ हो फातिमा की गलती है, फातिमा का ये कसूर है भाई, फातिमा का क्या कसूर है भाई? फातिमा का कराची में ना लेन देन है, ना इतने सारे मतलब फातिमा का कराची में कोई लेन देन नहीं है, ना लेन ना देन है ना, क्यों नहीं है? सवाल ये था, पब्लिक का सवाल भी ये है और डीडी भी यही सवाल कर रहा है कि भाई क्या कराची में जो है वो नाना के अलावा बाकी सारे के सारे लोग मर गए हैं कि जो आपको आईलैशेस का काम सिखाएं? या फिर जो है वो आपने लास्ट टाइम भी जब ये मुद्दा उठा था, लास्ट टाइम भी जब आप एक्सपोज हुए थे, वरदा सिस्टर ने आपको एक्सपोज किया था कि फ़ातिमा की दोस्ती है नाना के साथ, तो आपने कितनी खूबसूरती के साथ बात को घुमाया था। उस वक्त भी मैंने जो है वो हल्के फुल्के अंदाज में चैलेंज किया था आपके स्क्रीन शॉट्स को, ठीक है। तो खैर जो है वो उस वक्त मामला दब गया ज़रा, जो मैंने उसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि फिर मैं और चीज़ों में उलझ गया। बट उस वक्त जब ये मामला चला था, उस वक्त आपने चलें अपने तई आपने ये प्रूफ्स दिए थे कि भाई हम पार्लर पर तो गए थे, लेकिन वो हम हमारी आप ही के लिए गए थे, हम इन लोगों के लिए नहीं गए थे। नाना के साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं है, हमारा नाना के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरी बेगम उसके पास जाती है, ना उससे कोई काम शाम सीखती है, ना कोई कोर्स वगैरह करती है, इस तरह का हमारा कोई मामला नहीं है, ठीक है। और हमारा जो है वो चूँकि हमारा सर्कल इस तरह का है कि जो हम कहीं ना कहीं से नाना के साथ जाके जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब चूँकि हमारी आप ही के साथ नाना की दोस्ती थी तो हम हमारी आप ही की वजह से नाना के साथ जुड़ गए, बट हमारी नाना के साथ कोई दोस्ती नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट था। फिर नाना की वीडियो में जब आपकी बेगम नजर आई तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उससे तो यही जाहिर होता है कि भाई आप जो है वो आपकी जो मिसेज हैं वो नाना से या तो फिर क्लासेज लेती हैं, अगर वो क्लासेज नहीं लेती तो फिर जैसे डीडी ने कहा
या फिर जैसे मेरे ख्याल से आंटी रुबीना ने ये बात कही, हाँ आई थिंक डीडी ने बात कही कि जो है वो आपकी पिज़्ज़ा पार्टियाँ डेली बेसिस पर हुआ करती थी, आपकी जो है वो कभी आप जिंगर खाने जा रहे हैं, कभी आप जो है आप लोग आउटिंग पे जा रहे हैं, कभी वो मैसेज कर रही है, कभी आप मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी उसके साथ यारियाँ दोस्तियाँ फिर किस बेस पर हुई और क्यों हुई, इस बात का तो जवाब ही नहीं दिया। भाई मसला तो ये चल रहा था ना, लोग आपसे बदजन, आपसे या फिर आपकी मिसेज से लोग बदजन क्यों हुए, लोग आपसे या फिर आपकी मिसेज से सवालात क्यों कर रहे हैं। देखिए इसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, मैं आपको जो है वो तमाम एंगल्स आपके सामने एक्सप्लोर करता हूँ। पहला एंगल, जब आपकी बेटी से आपकी बीवी की जब नाना के साथ दोस्ती है, ठीक है, तो इससे जो है वो क्या ज़ाहिर होता है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि भाई आपकी बीवी के ऊपर जो है वो उसकी फूफो लाइक सितारा के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। ये बात तो आप भी मानते हैं और आप अपनी वीडियोस में ये बात बार बार कह भी चुके हैं। इवन आपके ऊपर भी एहसानात हैं, आपके चैनल को इतनी ज़्यादा हाइप मिलने में जो है वो उन मोहतरमा का, सितारा का बहुत बड़ा हाथ है। उसने जो है वो एंड लेवल पर आपकी शादी को शार्ट आउट दिया था। उससे पहले भी आप अक्सर बेशतर जो है उससे शार्ट आउट लिया करते थे, लेते रहते थे, ठीक है। खुद आपके ऊपर भी बड़े एहसानात है, जब उसने नया चैनल स्टार्ट किया तो आपके साथ जो है उसने शूट भी किया था, ठीक है। आपको जो है वो ठीक ठाक फेम उस बंदी ने दिया है, ठीक है। आपकी बीवी को जो है वो उसने अगर मैं कहूँ कि घरदारी, उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पहनना, वो सारा कुछ सिखाने वाली उसकी फूफो है, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। इतने ज़्यादा उस बंदी के आप दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर एहसानात हैं और उन सारे एहसानात के बावजूद आप दोस्ती किसके साथ कर रहे हैं, उस बंदी के साथ कि जिसने उसको जो है वो ख्वार करवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, जिसने पूरी कोशिश की उस बेचारी का जो है वो बेड़ा गर्क करने में, जिसने पूरी कोशिश की उस बेचारी को नुकसान पहुंचाने में, जिसने जो है वो उसके साथ गद्दारी की, आप दोस्तियां उसके साथ कर रहे हैं। तो ये चीज़ तकलीफ दे भाईजान, ये चीज़ तकलीफ दे है। इससे पब्लिक हर्ट होती है, इससे हम सब हर्ट होते हैं, मैं भी हर्ट होता हूँ इन सारी चीज़ों से, बट जो है वो आपको रियलाइज़ ही नहीं है। मतलब इस चीज़ का जवाब देने की बजाय, अच्छा जो आपको ना मेरे माइक में खराटों की आवाज़ आ रही होगी मेरा दोस्त है साथ जो है वो जोर है, तो मेरी शूटिंग करने से पहले तक वो जाग रहा था, मेरे साथ गपशप कर रहा था, जैसे मैंने शूटिंग स्टार्ट की उसको नींद आ गई खैर, तो बात यह है कि ये चीज़ हम सबको हर्ट करती है, ठीक है। और लेकिन आप लोग ये कैसे कर लेते हैं, मुझे समझ नहीं आती, हमें नहीं समझ आती कैसे कर लेते हैं। और दूसरी चीज़, नाना के साथ दोस्ती की दूसरी चीज़ जो मैं आपको दूसरा एंगल जो मैं भी एक्सप्लोर करूँगा, जब नाना के साथ जो है वो दोस्ती है आपकी बीवी की, तो पब्लिक फिर जो डीडी जो शक का इजहार करता है तो वो ठीक करता है कि भाई नजमा अपनी बेटी को नाना के पास इस वजह से भेजती है, उसके पार्लर में बार बार इस वजह से भेजती है कि भाई इनके घर पे जो मामला चल रहे हैं, जो भी जो है वो इनके घर की खबरें हैं, तुम वो निकाल के मुझे दोगी ताकि मिर्च मसाला मिलेगा और हॉट न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। तो ज़ाहिर फिर पब्लिक ने ये भी सोचना है, और फिर डीडी की ये वाली बात भी सच होती है कि अगर आपकी बीवी की नाना के साथ दोस्ती है तो ठीक। अब मेन चीज़ ये है कि पब्लिक आपको बैड कमेंट कर रही है, जो आपके ज़ाहिर आपके हिसाब से बैड है, आपको बैड कमेंट कर रही है या आपको क्रिटिसाइज़ कर रही है या फातिमा को डिफरेंट चीज़ों की जिम्मेदार ठहरा रही है। उसके पीछे का जो असल मोटिव है वो ये है कि भाईजान आपने अभी तक पब्लिक को ये क्लियर नहीं किया कि भाई आपकी बीवी की नाना के साथ दोस्ती क्यों है या नहीं है, और अगर है तो फिर क्यों है, नहीं है तो इसको व्लॉग में क्यों नजर आई, वो वहां पर क्या कर रही थी, ठीक है। और अगर नहीं है, ठीक है, तो फिर उसके व्लॉग में नज़र आ जाने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हो सकता है मतलब व्लॉग में तो कोई भी नज़र आ सकता है। फिर नाना ने उस पार्ट को ट्रिम क्यों किया, उसने ट्रिम किया तो इसका मतलब ये है कि वो छुपाना चाह रही है। शायद आपने या फिर आपकी मिसेज ने वो वीडियो देख ली होगी, मतलब वो व्लॉग देखा होगा, तो फौरी तौर पर से कहा होगा कि भाई इसको ट्रिम करो, मैं आपकी वीडियो में नजर आ गई हूँ, या मेरी बीवी आपकी वीडियो में नजर आ गई, भाई जल्दी जल्दी इसको ट्रिम करो, तो जो उसने ट्रिम कर दिया। तो भाई अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप लोग छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। पब्लिक के सवाल आप लोगों से भाईजान ये हैं, ना कि पब्लिक आपकी दुश्मन है। ये सारे के सारे वही लोग हैं जो आज से 15 दिन पहले तक आपकी सास मोहतरमा को आप जैसा दामाद ढूंढने का मशवरा दे रहे थे। ये सारे वही लोग हैं। ये सारे वही लोग हैं कि जिन्होंने आपको जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ये सारे वही लोग हैं। ये सारे वही लोग हैं जो आपको एक पॉजिटिव करैक्टर के तौर पर याद रखते हैं। ये सारे वही लोग हैं। हम सारे वो लोग हैं, हम रिएक्शनिस्ट, हम सारे वो लोग हैं
जो आपकी फैमिली की अक्सर तारीफें करते हुए पाए जाते हैं कि भाई ये फैमिली कंट्रोवर्सीज में नहीं आती, ये फैमिली कोई फड्डा नहीं करती, ये फैमिली कोई रोला क्रिएट नहीं करती, ये वकार हो गया, इसका भाई हो गया, ये जो वो ये लोग हो गए, ये लोग बड़े नाइस लोग हैं, ये किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में नहीं आते, नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हैं, साफ सुथरे सीधे साधे लोग हैं, कोई लड़ाई झगड़ा ये नहीं करते, एजुकेटेड पढ़े हुए लोग हैं। हम तो अक्सर आप लोगों की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया वकार साहब कि आप जो है वो पब्लिक को गोल 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 घुमाए जा रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं लोग आप उसका जवाब नहीं दे रहे। मेरी बातें आपको थोड़ी तलख लग रही होंगी, ठीक है, बट अगर इसमें मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे बताएं। कोई एक बात अगर मैं इसमें मैंने गलत की है, ठीक है, तो मुझे बताएं कि हाँ प्रोफेसर साहब आपने ये वाली बात गलत की है। ऐसा नहीं है, मतलब जो मैंने आपको ये बताया कि पब्लिक आपसे ये मुतालबात कर रही है, अगर मैंने पब्लिक का मुतालबा आपको गलत बताया तो बताएं, ठीक है। तो भाई अगर ये सारी चीज़ें वैलिड हैं, अगर ये सारी बातें ठीक हैं, पॉइंट्स अगर मैंने वैलिड रखे हैं, तो भाई क्यों आप जो है वो दुनिया को टोपियां क्यों करवा रहे हो, क्यों उनको गोल गोल घुमा रहे हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि भाई साहब का नेक्स्ट रिएक्शन आ चुका है, रिएक्शन ऑन रिएक्शंस, माई रिएक्शन ऑन रिएक्शंस के नाम से टाइटल है। इनका नेक्स्ट रिएक्शन आ चुका है जो कि अभी तक मैंने देखा नहीं है। मैं इस वीडियो के बाद उस रिएक्शन को देखूंगा और उस पर भी मैं रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। बट चूंकि मैंने इस पर भी बात करनी थी, इसमें भी कुछ चीज़ें थी डिस्कस करने वाली जो कि मैं भी कर रहा हूँ। पहले मैं ये करूँगा फिर मैं वो करूँगा, ठीक है। खैर आगे चलते हैं जी। कहते हैं जी इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स डिलीट ना देख देख के थक गया हूँ यार मैं। तो भाई नेगेटिव कमेंट्स तो आने हैं। देखिए बात पता क्या है, हम में से कोई भी पागल नहीं है, ना मैं, ना पब्लिक, ना बाकी अदर रिएक्शंस, कोई भी पागल नहीं है, कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, कोई भी आपसे नफरत नहीं करता। ये बातें सारी क्लियर करना क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो बैड कमेंट्स करने वाले लोग हैं वो आपके अगेंस्ट हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही जो है वो हमें कोई शौक़ है खाम खा किसी के भी अगेंस्ट बोलने का, किसी से भी नफरत वटेवर ये सब करने का। बात ये है कि जब ये पब्लिक या फिर हम रिएक्शन वाले, जब हम देखते हैं कि कहीं किसी जगह पर गलत हो रहा है तो हम बोलते हैं, मैं या फिर पब्लिक। हम देखते हैं कि कहीं किसी जगह पर गलत हुआ है तो हम बोलते हैं, वह गलत करने वाला कोई भी हो, ठीक है। सही करने वाले को हम अप्रिशिएट करते हैं। अक्सर आपको अप्रिशिएट किया है, अक्सर किया है, मैंने किया है, पब्लिक ने किया है, बहुत लोग करते हैं। अब अगर आपको अप्रिशिएट करते हैं तभी तो फौजिया के लिए भी आप जैसा हस्बैंड ढूंढने की लोग बातें कर रहे थे, ठीक है। तो आपको अप्रिशिएट भी किया है। अब आप वकार साहब यहाँ पर आप गलत हैं, यहाँ पर आप बिल्कुल भी पब्लिक को सही तरह से जवाब नहीं दे रहे। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ टोपियाँ घुमा रहे हैं जी, इसको निकाल दो, ये गलत है, ये जिम्मेदार है। आप सेम काम वो कर रहे हैं जो आयशा ने किया पिछले दिनों, तंज वाली वीडियो, तंजिया वीडियो। आप पब्लिक पर मोहतरम तंज कर रहे हैं, आप रिएक्शन वालों पर फिर से तंज कर रहे हैं। तो भाई तंज से तो मसले हल नहीं होंगे। तंज करने से तो ना तो पब्लिक मुतमईन होगी, ना तो रिएक्शन वाले मुतमईन होंगे। रिएक्शन वाले और पब्लिक ने मुतमईन होना है आपके सॉलिड जवाब से, सॉलिड एविडेंस से। आपने जो है खुद के एक्सप्लेनेशन देने से, अपनी बीवी के एक्सप्लेनेशन देने से इन लोगों ने मुतमईन तो ऐसे होना है, ना कि आपके तंज से। तो भाई तंज करके आप क्या कर रहे हैं, आप मजीद भड़का रहे हो। समझ नहीं आती भाईजान। खैर कहता जी इसकी माँ की वजह से सब हो रहा है, मतलब ये आंटी ने बात की कि इसकी माँ की वजह से। खैर इनकी बात ज़रा नजमा को तो अच्छी नहीं लगी होगी, ठीक है, क्योंकि वो कुड़म कहते हैं ना, कुड़मणी हो गई आपस में, ठीक है। तो इनका तो ये वाला सीन है, जैसे फ़ारूक भाई और जो है वो वकार के जो वालिद मोहतरम है, बात दिखाऊँ, ये आपस में कुड़म है। तो वो पंजाबी में कहते हैं कुड़म, पता नहीं जो है वो ये क्यों कहते हैं, ये नाम क्यों है। तो भाई ये बात ज़ाहिर नजमा को तो अच्छी नहीं लगी होगी, बट बात उनकी ठीक है। समहाउ नजमा की हुई कंट्रोवर्सीज़ की वजह से भी उसकी बेटी को जो है वो इस तरह के कमेंट्स मिल रहे हैं, जो है वो लोग सवाल कर रहे हैं, ठीक है। अब नजमा ना डीडी को छेड़ती, ठीक है, ना डीडी जो है वो पब्लिक के सामने ये रखता कि भाई ये पिज़्ज़े पार्टियाँ बर्गर पता नहीं क्या क्या इकट्ठे इस तरह की चीज़ें चला करती थी, डीडी ना बताता अगर नजमा उसको ना छेड़ती, ठीक है। तो भाई समहाउ ज़ाहिर ये हाथ तो है। कहता जी भाई इसकी माँ का मसला है, मतलब आंटी कहती भाई इसकी माँ का मसला है। अब वकार कहते अब इसकी शादी हो गई है, अब ये यहाँ पर रहेगी। आंटी कहते जी माँ बेटियाँ आपस में मनमानी होती है, डिस्कशन होती है, या फिर जो आपस में एक दूसरे को ब्रीफिंग्स हुआ करती हैं। तो खैर ये समहाउ ये एक जो है वो रियलिटी भी है हमारी सोसाइटी की, ठीक है। माँ और बेटी आपस में जो है वो बात करना तो खैर बुरी बात नहीं है, बट जो है वो इस लेवल तक एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग इतनी फास्ट होती है और इस लेवल पे होती है कि फिर दोनों तरफ मामला ख़राब होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए होती तो बातें ही है ना,
एक टाइम तक मैं ये समझता रहा कि यार बातों का क्या है, कोई बातें कर भी रहा है तो बातें करने से क्या होता है, ठीक है। बट द थिंग इसकी बातें ही तो हैं जिनकी बेस पर डिसीजंस लिए जाते हैं, और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हुए अमल किया जाता है, वो बातें ही तो होती हैं, ठीक है। अब जो है वो माँ और बेटी की आपस में बात ही हुई होगी कि भाई आपने पार्लर जाना है और देख के आना है कि वहाँ पर कैसा बना है, क्या हालात है, क्या सिचुएशन है, कितना अमला है, ठीक है, क्या क्या मामला है, किस तरह के कस्टमर्स आते हैं, आपने वहाँ पर देख के आना है। तो ये बात ही तो थी, उसी बात की बुनियाद पर तो वो गई थी, ठीक है। तो असल में जो ये हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, बेटी अपनी माँ को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, माँ आगे से मशवरे देती है, ठीक है, और फिर बेटी के घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब ये आंटी ने जो बात कर दी है, ये अब उसने खाम खा तो नहीं ना कर दी, आंटी ने जो बात कर दी, कितनी बड़ी बात कर दी नजमा के लिए कि भाई ये माँ की वजह से हो रहा है, माँ बेटी आपस में डिस्कशन होती है, मशवरे होते हैं, ये कोई छोटी सी बात है, समझो तो बहुत बड़ी बात है। माँ को यहीं पर बाज आ जाना चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। खैर वो क्या कहते जी, वो बात ठीक है, बट भाई बट इसने ना वहाँ जाके ईद मनाई ना ये वहाँ गई, ठीक है, ठीक है। तो ईद वहाँ पर जाके ईद मना लेती तो फिर क्या होता, ईद मनाने से क्या हो जाना था, ठीक है भाई। अब जो है वो आना जाना तो मैटर ही नहीं करता, अब तो जो है वो सोशल मीडिया पे ही सारा कुछ हो रहा होता है, अब तो जो है वो कॉल पर मैसेजेस पे सारा कुछ हो जाता है। आंटी कहते जी वो सोच रहे होंगे कि ये अपनी माँ को समझाती है, ठीक है। वकार कहता लेकिन आपको लगता है आजकल के ज़माने में कोई किसी की बात समझ सकता है? माँ कहती जी माँ बेटी की होती है अंडरस्टैंडिंग। आंटी आगे से कहती हैं तो भाई क्या हो गया आजकल के ज़माने में, क्या मतलब भाई आज के ज़माने में भी आपस में कॉल पर बातें होती हैं, कॉल्स पर, ठीक है, डिस्कशन होती है, सारा कुछ चलता है। पब्लिक देखें, पब्लिक अंधी नहीं है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि पब्लिक सबसे समझदार है, सबसे ज़्यादा पब्लिक समझदार है। पब्लिक का किया हुआ फैसला कभी भी गलत नहीं होता। वो इस वजह से तो जो है वो कहते हैं ना कि जमहूरियत हमेशा से ठीक होती है, तो जमहूर, पब्लिक को जमहूर कहते हैं ना, तो जमहूर का डिसीजन कभी भी गलत नहीं होता, और जमहूर की जो अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो कभी भी गलत नहीं होता। क्योंकि जमहूर जो है वो जिस तरह से चीज़ों को देख रही होती है, जमहूर मीन्स पब्लिक जिस तरह से चीज़ों को देख रही होती है, जिस तरह से एनालाइज कर रही होती है, उस तरह से जो है एक इंडिविजुअल उस तरह से ना तो चीज़ों को देख सकता है, ना उस तरह से चीज़ों को समझ सकता है। अब ये जो है माँ बेटी आपस में डिस्कशन, ये सब आपके घर में ही तो नहीं ना हो रहा है, ये तो हर जगह पे होता है। मतलब ये तो कॉमन प्रॉब्लम है ना, सोसाइटी का प्रॉब्लम है ये तो जो है वो पब्लिक ये बात कैसे मान ले कि आपकी बीवी आपकी माँ को इन्फॉर्मेशन नहीं देती, आपकी सास को, या आपकी सास आपकी बेटी को डिक्टेट नहीं करती, पब्लिक ये बात कैसे मान ले? क्योंकि हर जगह पे ये हो रहा है। आपका घराना कोई अलोका का घराना है, या आपका घराना किसी और जो है वो गोला से आया है तो ऐसा तो है नहीं, तो ये तो कॉमन सी बात है। पब्लिक ये कैसे मान ले कि भाई आपकी बीवी की 15 दिन से बात ही नहीं हुई, जबकि नॉर्मली एक दिन में 3-3 दफ़ा बातें होती बेटियों की माओं के साथ। मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन है, ठीक है। पब्लिक कैसे मान ले? नहीं मान सकती ना, नहीं मान सकती, क्योंकि जो आप पब्लिक को वो मनवाएं जो मानने वाली बात है, जो मानने वाली बात ही नहीं है वो पब्लिक कैसे मान ले? फिर बैड कमेंट्स तो भाई साहब आने ही है ना। जब आप पब्लिक को वो बताएंगे कि जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, आप पब्लिक को बहुत हल्की बात बताएंगे तो फिर बैड कमेंट तो डेफिनेटली आने हैं ना। खैर आगे चलते नहीं। फातिमा कहते जी बात दरअसल घर से शुरू हुई थी, वो दादी के घर वाली बात, लेकिन लोगों ने फिर कहाँ से कहाँ पहुँचा, नहीं लोगों ने नहीं पहुँचाई, लोग तो सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं बेचारे। मतलब लोग अब मेरी वीडियो देख रहे हैं, फिर लोग किसी और की वीडियो देख रहे होंगे, कोई किसी की वीडियो देख रहा होगा, कोई किसी की वीडियो देख रहा होगा, लोगों ने नहीं पहुँचाई है आपकी वालदा मोहतरमा ने। खबरदार अगर किसी ने कहा जी रिएक्शन वालों ने पहुँचाई ना, ये सारा जो आप लोग अपने घर का कचरा गंद गुलबाला सारा रिएक्शन वालों पे नहीं डाला करो, मेहरबानी करो भाई। ये आपकी फैमिली के मेम्बरान, आप लोग खुद ये काम करते हो। अब मिसाल के तौर पर मसला था अम्मा का अब्बा का, ठीक है, इसमें नजमा, डीडी और आयशा, इनके आपस की लड़ाई कहाँ से शुरू हो गई? कहाँ से शुरू हुई और क्यों हुई? मसला तो अम्मा का और अब्बा का प्लॉट वाला था, घर वाला था, जैसा कि आपने कहा। तो इसमें क्या रिएक्शन वाले ने आपकी माँ को डीडी के साथ लड़वाया, या आपकी जो है वो खाला को डीडी के साथ लड़वाया? फातिमा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या रिएक्शन वालों ने लड़वाया? तो भाई आप लोगों की ये आदत आप लोग कब छोड़ेंगे कि आप लोगों के अपने किए कराए जो है वो अपना किया कराए किसी और पर डालने वाला ये मामला आप कब छोड़ोगे? आप लोगों की ये आदतें बहुत बुरी हैं, आप लोगों की अपनी आदतें सुधारनी चाहिए। फिर आप लोग कहते हो कि रिएक्शन वाले हमें रिएक्शन देते हैं। भाई जब आप लोगों ने, जैसे वो सल्लू ने अगले दिन जब वो सारे का सारा गंद उठा के रिएक्शन वालों पर डाल दिया, तो भाई फिर रिएक्शन वाले क्या आप लोगों को फूल देंगे? भाई वो भी तो फिर आपको लंबे हाथों लेंगे ना। जब आप लोग रिएक्शन वालों के ऊपर सारा अपने घर का कचरा उठा के डालोगे, ठीक है, तो रिएक्शन वालों ने आगे से प्यार तो नहीं ना देना। तो भाई मेहरबानी किया करो, आप लोग अपना जो किया होता है ना आप लोगों ने, मेहरबानी करके उसकी जिम्मेदारी लेने की हिम्मत भी पैदा करो
या तो फिर गलत काम नहीं किया करो, या जब गलत काम कर लेते हो तो फिर उसकी जिम्मेदारी लेने की भी हिम्मत पैदा किया करो। ठीक है, अगर हिम्मत नहीं है जिम्मेदारी लेने की, ठीक है, तस्लीम करने की, तो फिर मेहरबानी करके ट्रैक पर रहा करो, फिर ट्रैक से नहीं उतरा करो। ठीक है ना। खैर जी, कहते जिन लोगों को लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो वह ना देखें, बात ख़त्म। मतलब हम लोगों ने नहीं सुधरना, मैं ना मानूँ रे, मतलब हमने ठीक नहीं होना, लोग देखना छोड़ दें। ठीक है, तो भाई आज आप लोग पब्लिक को ये कह रहे हैं कि पब्लिक आप लोगों को देखना छोड़ दे। ठीक है, यही पब्लिक थी जिनके आप लोग तरले किया करते थे, भाई सब्सक्राइब कर लें, भाई लोग लाइक कर दें, भाई लोग व्यू दे दें। ठीक है, हमें व्यूज़ नहीं आ रहे। ठीक है, आज कोई 10,000 लोग देखने लग गए हैं तो आज आप लोग जो है वो तंग आ गए हैं। खुद को नहीं सुधारना, खुद को राह रास्त पे नहीं लेके आना। ठीक है, आगे से पब्लिक को लताड़ना है कि हमें देखना छोड़ना है, खुद नहीं सुधरना। भाई पब्लिक का बड़ा सिंपल सा सादा सा सवाल था कि भाई तुम लोगों की उसके साथ दोस्ती बनती नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह से नहीं बनती। या तो खुल्लम खुला के ये तस्लीम कर लो कि भाई अब हमारी फूफों के साथ नहीं बनती, या तो ये तस्लीम कर लो कि ज़रा तुम्हारी माँ ने भी अगले दिन शिकवा शिकायतें तो कर ही दी हैं, या तो जो है वो खुल्लम खुला के ये तस्लीम कर लो कि भाई अब हमारी उसके साथ नहीं बनती, अब हम नाना के साथ हैं। ठीक है, या फिर जो है वो नाना के साथ बना कर रखना नहीं बनती। अगर दोनों साइड पर रखते हो तो फिर भाई साहब ये मुनाफिकत है। ठीक है, तो क्या फिर ये मुनाफिकत आप लोगों के पूरे ख़ानदान में कूट कूट कर भरी है, फिर सभी मुनाफिक हो क्या? भाई कोई एक तो बंदे का पुत्र निकल आए, या सारे मुनाफिक ही हैं? अब आप लोग क्या हो क्या नहीं हो खुद बैठ कर देखो, खुद अपना जो है वो तज्जिया करो। ठीक है, और फिर खुद ही एनालाइज कर लो कि क्या हो क्या नहीं हो। मैंने जो है वो सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर दिए हैं, मैंने सारे एंगल्स आप लोगों के सामने रख दिए हैं। अब आप खुद डिसाइड करो कि क्या हो क्या नहीं हो। ठीक है, मैं किसी को नहीं कहूँगा कि कोई मुनाफिक है, मैं किसी को नहीं कहूँगा कोई गंदा है, मैं किसी को नहीं कहूँगा कोई गद्दार है, क्योंकि आप लोग भी समझदार हो, पब्लिक भी समझदार है, सारे समझदार हैं। मेरा काम था एंगल्स एक्सप्लोर करना। अब आपकी मर्ज़ी आप लोगों ने क्या डिसाइड करना है, और आपकी मर्ज़ी आप लोगों ने कौन सा ट्रैक लेना है, आपकी मर्ज़ी आप लोगों ने क्या चूज़ करना है। बहरहाल चूज़ जब भी करते होते हैं, ठीक है, तो जो है वो दिल से देख कर करते होते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमारा एक फ़ैसला हमारी पूरी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करके रख देता है। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।